Hey everyone, this is नीरज लता, क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। सो वेलकम बैक लर्नर्स। आज का हमारा मोटिवेशन कोटो है कि रिमेंबर एवरी ग्रेट माइंड वाज वंस अ बिगनर, सो लेट टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड विजडम टुडे। ओके, सो आज का थॉट प्रोविंग स्टार्ट हो गया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे NIH DLED के बुक्स को समराइज रूप में पढ़ाते हैं। और चूँकि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा है, तो मैं चाहूँगी कि आपको कोई भी एरर ना हो। अगर कुछ भी PPT में एरर होता है तो मैं उसे ज़रूर सुधारूँगी। और एक बार और कहना चाहूँगी कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए लिखा है ताकि कोई भी हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दोनों पढ़ा करूँगी। अगर आप एज ए सॉन्ग के रूप में भी सुन सकते हैं, पर मेरी आवाज़ ज़्यादा लपट आ रही है, सो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और हाँ, ये याद रखिएगा, जो भी हमारा NIH DLED का ये बुक है, ये आपको RRB टीचर और NPS KPS के यूनिट 5 में डिट्टो सेम है। आप एक बार यहाँ से कंसेप्ट बना लीजिए और रिवीजन करने का देखिए कितना बेस्ट तरीका होता है। और बाकी ये DSSB के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जितने सारे हमने दिखा रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा। टोटल क्या बोलते हैं, टोटल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए सॉरी, यहाँ पे हम PPT बनाते टाइम कुछ हो जाता है। ये 501 है, यूनिट 1 है, पार्ट 2 है, क्योंकि हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तो हम इसमें देखेंगे कि गुरुकुल सिस्टम कैसी थी उस टाइम की। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो आप देखते रहिएगा। तो चलिए, और मेरे बोलने का पर्पस बस यही है ताकि मैं कोई भी PPT में एरर की हूँ तो उसको मैं अपने आवाज़ से सुधार पाऊँ, ठीक है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरुकुल जो भी प्रणाली थी उसका कंसेप्ट क्या होता था। सो एजुकेशन वाज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया थी। उस टाइम का एम्स था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। उद्देश्य क्या था? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। हिंदी इंग्लिश किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने दोनों में बोलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। नॉलेज वाज कंसिडर्ड द थर्ड आइज ऑफ अ पर्सन। हमने कल देखा था ना कि थर्ड आइज इज इक्वल टू नॉलेज, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस टाइम की स्टूडेंट लाइफ कैसी होती थी। तो स्टूडेंट लाइफ वाज अ सिंपल, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलेवेंट। विद्यार्थी जीवन साधारण, अनुशासित और आत्मनिर्भर था। क्या आजकल का ऐसा है? जरूर सोचिएगा। और चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। ये आप देख रहे हैं कि हमारा NEP 2020 का बात है, डिट्टो है ना। तो देखिए, ये हमारा गुरुकुल प्रणाली से ही स्टार्ट हो गया है कि विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लेते हैं, ताकि अगर साइंस से हो, आज के देखें तो अगर साइंस से हो तो आर्ट ले सकते हैं, आर्ट से हो तो साइंस ले सकते हैं, कोई भी अपना इंटरेस्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन एंड ओरल ट्रेडिशन। श्रुति और स्मृति तथा मौखिक परंपरा पर ज़्यादा जोर दिया गया था। आप देखेंगे कि आजकल का NCEP 2005 या फिर NCEP 2022 आ गया है, तो इसमें बताया गया है कि हमें जो मेमोरीज बेस्ड है उसको रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी बेस्ड को ज़्यादा तजर्बुर दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास बुक्स नहीं होती थी, प्रॉपर वे में पेन नहीं रहता था, तो हम चीज़ें लिख के कहाँ से इकट्ठा करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो मतलब भूल ही जाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेमोरी टेस्ट होता था कि बच्चे कितना अपने चीज़ों को क्या बोलते हैं उसको कलेक्ट कर पाते हैं। तो याद रखिएगा कि गुरुकुल प्रणाली में मेमोरी बेस्ड लर्निंग को सबसे बेस्ट माना जाता था। इसमें स्टूडेंट और गुरु और या फिर मॉनिटर या फिर स्टूडेंट ऐसे करके 1 to 1 फेस टू फेस काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती थी किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा गुरु का रोल क्या होता है, यानी कि गुरु की भूमिका। गुरु वाज ए मेंटर, गाइड एंड स्पिरिचुअल टीचर। गुरु मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। ये हम कहाँ देखते हैं? ये हम लीडरशिप में देखते हैं। आप KVS NVS की तैयारी करते हैं तो आप देख सकते हैं। और क्या है? दे टॉट वैल्यू, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। वे मूल्य, अनुशासन व व्यवहारिक कौशल सिखाते थे।
गुरु वाज रिस्पेक्टेड लाइक अ पेरेंट एंड रोल मॉडल। ये भी देखते हैं ना कि आजकल का क्या बोलते हैं, यूनिट 3 है। तो इसको भी देखिएगा कि गुरु क्या थे, माता पिता जैसे सम्मानित एवं आदर्श व्यक्तित्व। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारी जानकारी आपको पता होगी, लेकिन बस हम बोल रहे हैं ना कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो होगी नहीं पता है वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। या फिर आपके मन में कोई भी डाउट होगा कि नरेश ड्रिल में क्या पढ़ा जाता है, तो आप यहाँ से देखकर बहुत कम टाइम में कवर कर लीजिएगा। मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना बोलूँ, ज़्यादा समझाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वालिटी ऑफ गुरु की क्वालिटी क्या होती थी। रिस्पेक्टफुल एंड इथिकल, सम्मानजनक और नैतिक। नॉलेजेबल एंड लर्न, यानी कि विद्वान। पेशेंस एंड कॉम्पैशनेट, यानी कि धैर्यशील एवं सहानुभूति। आजकल एम्पैथी को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, और एम्पैथी इज गुड, सिंपैथी इज नॉट गुड, ये भी याद रखिएगा। लाइफ लॉन्ग लर्नर क्या है, ये हमारा आजकल का है, ये इसको नोट करिएगा। ये देखिए L3 जो है ना, गुरुकुल प्रणाली से ही है। L3 मीन्स लाइफ लॉन्ग लर्नर। गाइड ऑन द साइड नॉट सीज ऑन द स्टेज, यानी कि मार्गदर्शक। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इसका अर्थ पूछा जाता है। आप DSSP का उठाकर देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि गाइड ऑन द साइड नॉट सीज ऑन द स्टेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गुरु एक साथी, न कि मंच पर विराजमान महात्मा। याद रखिएगा कि वो एक साथी होते हैं, न कि कोई मंच पर विराजमान महात्मा। और नेक्स्ट देखेंगे अब टीचिंग मेथड्स, शिक्षण पद्धतियाँ। जैसे बताया था 1-to-1 टीचिंग, गुरु शिष्य, एक से एक शिक्षा। ओरल ट्रांसमिशन एंड मेमोरी ट्रेनिंग, ये भी हम जाने। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये हमने कल के वीडियो में देखा था ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोअर एजुकेशन दिया जाता था, जिसमें ये बताया जाता था कि हम अपने जीवन में कैसे अच्छे तरह से रह पाएँ। ठीक है। यूज ऑफ रिचुअल, लाइफ स्किल्स एंड डिसिप्लिन इन लर्निंग, संस्कार और जीवन कौशल पर जोर दिया जाता था। ठीक है, देखिएगा यही हमारा एक लिमिटेशन भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट्स एंड 64 कलर्स, इनकी विषय याद रखिएगा। यहाँ पे मैं छोड़ दी हूँ, 14 था, 14 हमारा सब्जेक्ट है, इसे लिख दे रही हूँ, आप समझिएगा स्क्रीनशॉट में। तो वेदास, उपनिषद, लिटरेचर, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ये सब क्या होते थे सब्जेक्ट। और कलर्स में क्या था हमारा, आर्ट और स्किल्स, इंक्लूड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड प्रैक्टिकल आर्ट्स। ये 64 कलाएँ थी, आप इसको याद कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए सॉरी, ये मिट के, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडवांटेज क्या था, यानी कि लाभ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बॉडी, माइंड, कैरेक्टर। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे भी लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, तभी तो मेमोरी वेस्ट जो लर्निंग है वो याद रह पाएगी। तो ये क्या था, समग्र विकास, ये हमारा क्या था एडवांटेज। स्ट्रॉन्ग मेमोरी ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन, स्मृति और अनुशासन। वैल्यू वेस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा दिया जाता था कि हम अपने समाज में कैसे व्यवहार अपनाएं, कैसे नैतिकता अपनाएं, और कैसे अपना जीवन सरल या फिर कठिनाइयाँ आती है लेकिन सुचारू रूप से अच्छे से ढंग से चलाएं। ज़्यादातर इसी पे जोर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे इसका लिमिटेशन और इसका क्रिटिसिज्म क्या है, सीमाएं क्या होती हैं। तो आप सभी जानते हैं और समाज में ये फैला हुआ भी है कि बहुत पहले से ही अपर कास्ट वाले ही ज़्यादा मतलब पढ़ाई पे उन्हीं को मतलब बस चलता था। तो आप देख सकते हैं कि यही इनका लिमिट एक्सेस भी था कि मेनली अपर कास्ट एंड मेल्स। सबसे ज़्यादा किसकी पोस्ट थी, तीन ही लोग की। वुमेन वेयर लार्जली एक्सक्लूड इन मेनी पीरियड्स। आज भी आप देखते हैं, और देखिए गुरुकुल प्रणाली में भी है, और वहीं से स्टार्ट हुआ ये सब। चलिए आगे देखते हैं। लेस एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति पर कम ध्यान। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा ना कि गुरुकुल प्रणाली में क्या होती थी, ज़्यादा व्यवहारिक संसारिक और संस्कृति पर जोर दिया गया था, तो इसकी तो कमी होगी ही। देखिए मैं काफ़ी कम नोट्स तैयार कर रही हूँ, इससे आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा इससे भी कम एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न रिलेवेंस एंड कंक्लूजन, यानी कि आजकल के
हिसाब से देखते हैं उसका निष्कर्ष क्या है। मेनी गुरुकुल वैल्यू डिसिप्लिन टीचर स्टूडेंट बॉन्ड आर स्टिल रिलेवेंट टुडे, ये भी आज भी है प्रासंगिक। इंटीग्रेटेड वोकेशनल स्किल्स वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स इन मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा में समावेश, मतलब जो गुरुकुल प्रणाली थी वो आज के टाइम में भी इंटीग्रेटेड हो जा रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है ना कि हम गुरुकुल प्रणाली से भी जुड़े हुए हैं। चलिए, फाइनल थॉट था कि गुरु इज द लाइट ऑफ नॉलेज, गुरु ज्ञान का प्रकाश है। इसको हाईलाइट कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए ये हम लिखना भूल गए थे तो इसे मैं बाद में ऐड करी हूँ कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। ये सारे जितना हाईलाइट कर रही हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शंकराचार्य ने उपनिषद में कहा था कि आत्मविद्या ब्रह्म ज्ञान, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। मानियर विलियम ने अपने उपनिषद में क्या लिखा है कि परमात्मा के जाए, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ज्ञान होगा, ओहो यहाँ पे ज्ञान लिख दीजिएगा, ठीक है, जाय की जगह पर ज्ञान, ज्ञान को प्रकटित कर अंधकार दूर भगा देना। ये किसका था? मानियर विलियम का। आप सोच रहेंगे ये तो वेस्टर्न है, फिर भी परमात्मा का बात कर रहे हैं, तो हाँ ये वेस्टर्न ही है जो परमात्मा के बारे में बोले हैं कि परमात्मा का ज्ञान को प्रकटित कर अंधकार दूर भगाना, ठीक है। चलिए ओके, अगर आप सभी को पसंद आया हो सच में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जैसा कि हर कोई कहता है, क्योंकि यकीनन आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी देखिएगा NIST DLED का तो आपको कहीं भी इतना कंसाइज वे में समरेज आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ इससे जुड़िए। थैंक यू जुड़ने के लिए। चलिए टिल देन बाय।